नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री की बीकानेर रैली के संबंध में बैठक, करीब 10,000 कार्यकर्ता ले जाने का लक्ष्य तय। हत्या के आरोपी महिला व प्रेमी पीसी रिमांड पर, हत्या में इस्तेमाल कापा की बरामदगी के प्रयास कर रही पुलिस। आयुक्त पूजा शर्मा को लगाया पीली बंगाल, नगरपालिका ईओ, स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किए आदेश। क्रय विक्रय सहकारी समिति में बना भाजपा का बोर्ड, 12 में से 10 सदस्य भाजपा के हुए निर्वाचित। आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कलेक्टर एसपी को सौंपे मांग पत्र। और अब समाचार विस्तार से। क्रय विक्रय सहकारी समिति हनुमानगढ़ के संचालक मंडल के सदस्यों का परिणाम बुधवार को घोषित किया गया। चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने परचम लहराया। प्राथमिक ऋणदात्री सहकारी समिति वर्ग के लिए हुए चुनाव में मतगणना के बाद घोषित किए गए परिणाम में कपिल, कृष्णलाल, गुरतेज सिंह, जगदीश राय, नेतराम व रंजीत राम निर्वाचित हुए। वहीं व्यक्तिगत कृषि वर्ग में निर्मला, प्रेम कुमार, सीताराम व सुनीता निर्वाचित हुए। बुधवार को सभी निर्वाचित 10 सदस्यों में से 9 भारतीय जनता पार्टी समर्थित हैं। इससे पूर्व 2 सदस्यों ज्योतिराम नोजल और राजेंद्र प्रसाद का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। ज्योतिराम भाजपा जबकि राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थे। इस तरह 12 में से 10 सदस्य भाजपा के निर्वाचित हुए। इस दौरान भाजपा युवा नेता अमित साहू, विजय प्रत्याशियों के समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर नाचते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाकर मिठाइयां खिलाकर बधाई थी। संचालक मंडल के नवनिर्वाचित सदस्यों ने कहा कि उनका पहला प्रयास रहेगा कि किसानों की सरसों की फसल के समय पर तुलाई हो। आगामी सीजन में किसानों को खाद बीज की किल्लत न हो। भाजपा युवा नेता अमित साहू ने कहा कि करीब 2.5 माह पहले जब समिति के चुनाव हुए थे तब अपनी हार मान चुकी थी और अपने किसी कार्यकर्ता के जरिए मतगणना पर स्टे भी लिया जो पूरी तरह गलत था। लेकिन समिति के चुनाव परिणाम 2023-24 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव की झांकी है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से प्रथम निर्वाचित बोर्ड, जिसमें सभी के सभी सदस्य भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित हुए हैं। पूर्व में 2 सदस्य निर्विरोध निर्वाचन हुआ था और 10 जो सदस्य चुनाव प्रक्रिया में थे उनका आज निर्वाचन सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता, आज भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड हनुमानगढ़ क्रय विक्रय में बना। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से माननीय डॉक्टर राम प्रताप जी का और हमारे जिला अध्यक्ष बलवीर जी बिश्नोई का आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन पे हम लोग सब लोग चल के और ये बोर्ड हम लोगों ने बनाया और सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कांग्रेस आज से 2.5 महीने पहले जब इसके चुनाव हुए थे तब ही अपना हार मान चुकी थी और अपने किसी कार्यकर्ता से उन्होंने स्टे भी लिया था गिनती पे, जो कि बिल्कुल गलत था। कोर्ट के आदेशों के बावजूद कांग्रेस सरकार ने गिनती नहीं की। हम सब लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद में गिनती की गई और उस गिनती में आज एक तरफा जो मतगणना हुई और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम और स्नेह दिखाया, उसी का परिणाम है कि हमारे 10 के 10 सदस्य जो इसमें चुनाव फाइट कर रहे थे 10 के 10 सदस्य जीते। और निश्चित रूप से ये 2023 और 2023 विधानसभा और 24 लोकसभा के चुनाव की झांकी है। और अभी जो हनुमानगढ़ की जनता है वो निश्चित रूप से बीजेपी के पक्ष में अपना मानस बना चुकी है। हम सभी जो यहाँ कार्यकर्ता खड़े हैं, माननीय बलवीर जी बिश्नोई जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर राम प्रताप जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा। सभी कार्यकर्ताओं का अथाह सहयोग, विश्वास निश्चित रूप से रहा और उसी के परिणाम स्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बोर्ड पहली बार मिला। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। ब्रिजलाल जांगू ने बताया कि गुरुवार को समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके लिए सुबह 10 से 11 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 11:30 बजे से 12:30 बजे तक नामांकन निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। 1 बजे नाम निर्देशन पत्रों की सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। 1:30 बजे से 2 बजे तक नामांकन वापसी का समय तय किया गया है। क्रय विक्रय सहकारी समिति के जो मत डाले गए थे उनकी मतगणना की गई
उस मतगणना के अंदर हमारे ग्राम स्वयं सहकारी समिति के जो 12 सदस्य निर्वाचन लड़ रहे थे, उनमें से 6 सदस्य निर्वाचित हुए। कृषक वर्ग से जो 4 सदस्य निर्वाचित होने थे, उसके स्थान पर 7 सदस्य चुनाव लड़े थे, जिनमें से 4 सदस्य निर्वाचित हो गए। इससे पूर्व 2 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे, श्री ज्योतिराम नोजल और श्री राजेंद्र प्रसाद पूर्व प्रधान। नाम है कि आपने देखा है कि शांतिपूर्वक सब अपने अपने घरों में गए। अब प्रक्रिया कल सुबह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होना है, जो प्रक्रिया कल सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति का है, उसके बाद उनकी जांच, नाम वापसी। पुत्री के प्रेमी की हत्या करने के मामले में गिरफ्तार महिला व उसके प्रेमी को जंक्शन पुलिस ने बुधवार को न्यायालय में पेश कर 8 जुलाई तक का पीसी रिमांड मंजूर करवाया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस हत्या में इस्तेमाल कापा की बरामदगी आदि को लेकर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सोमवार देर रात हत्या की वारदात को अंजाम देने के आरोप में पुलिस ने मंगलवार देर शाम को माया देवी पत्नी सुरेश बावरी निवासी सतीपुरा तथा सुखराम पुत्र कालूराम बावरी निवासी 13 एसपीडी जाखड़ा वाली को गिरफ्तार किया था। सोमवार रात करीब 1:30 बजे जंक्शन पुलिस को सूचना मिली कि जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के पास स्थित न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की फ्लैट संख्या CE 121 में युवक की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी नरेश गैरा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान मुकेश बावरी निवासी वार्ड 52 के रूप में हुई। मंगलवार सुबह FSL टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। ASP जसाराम बोस ने भी मौका मुआयना किया। मृतक के पिता परसराम बावरी ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसके 3 पुत्र हैं। बीच वाले पुत्र मुकेश बावरी की सतीपुरा निवासी माया देवी की बेटी नीतू के साथ दोस्ती थी। 3 जुलाई को मुकेश न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित आवास में नीतू से मिलने गया था। माया देवी को इसकी जानकारी मिली तो सुखराम के साथ मिलकर मुकेश की हत्या की साजिश रची। माया देवी के साथ सुखराम के अवैध संबंध हैं। वे दोनों मुकेश और नीतू के संबंधों का विरोध करने लगे। इसी बात को लेकर सोमवार रात्रि को माया देवी और सुखराम ने मिलकर मुकेश की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपियों ने मुकेश के गले तथा सीने पर कापे से 3-4 वार किए। पुलिस ने मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोप में माया देवी और सुखराम को राउंड अप कर पूछताछ की। पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कांड के अंदर मुलजिम सुखराम और माया को आज जो माननीय न्यायालय में पेश किया गया, इसके अनुसंधान हेतु 3 यूम का पीसी मांगा गया था, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा 8 तारीख तक का जो पीसी स्वीकृत किया, इससे अनुसंधान किया जाएगा। ये न्यू हाउसिंग बोर्ड के अंदर मुकेश जो बावरी है, उसकी हत्या हो गई थी रात को, जिस संबंधी अनुसंधान के बाद इनको गिरफ्तार किया गया था और अभी अनुसंधान चल रहा है। अभी धारदार हथियार की बात आई है और हथियार बरामद किए जाने हैं, इसीलिए अनुसंधान के लिए पीसी पे लिया गया। हत्या का कारण क्या था? कोई आशंका है, अवैध संबंधों संबंधी आशंका के चलते ही ये हत्या हुई है। बाकी विस्तृत अनुसंधान के बाद ही पता लग पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 जुलाई को बीकानेर में प्रस्तावित रैली के संबंध में बुधवार को पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के निवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले से अधिक संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं को बसों व निजी वाहनों के जरिए बीकानेर रैली में ले जाने पर चर्चा की गई। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को 3 बजे बीकानेर पहुंचेंगे। वे वहां 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आजादी के बाद यह पहला अवसर होगा कि देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी परियोजना की सौगात बीकानेर संभाग को देंगे। इसमें क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन भी शामिल है, जिसकी लंबाई कुल 1250 किलोमीटर है। इसमें से 600 किलोमीटर सड़क राजस्थान में बन रही है। इस हाईवे के शुरू होने से हनुमानगढ़ क्षेत्र के नागरिकों को भी काफी बड़ी आवागमन की सुविधा मिलेगी, क्योंकि यह हाईवे हनुमानगढ़ जिले के करीब 150 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरेगा। जिलाध्यक्ष बिश्नोई ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले से करीब 10,000 कार्यकर्ता बीकानेर में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद करेंगे। कार्यकर्ताओं को बीकानेर ले जाने के लिए पार्टी स्तर पर बसों की व्यवस्था की गई है। जिले से करीबन 150 बसों के जरिए कार्यकर्ता बीकानेर की सभा रैली में शामिल होंगे। बसों के प्रभारी सह प्रभारी बना दिए गए हैं। इसके अलावा 300 से अधिक निजी वाहनों से भी कार्यकर्ता बीकानेर रवाना होंगे। रैली को लेकर तैयारियां चल रही हैं, बैठकें ली जा रही हैं। अब तक 3 विधानसभा क्षेत्रों में बैठकें हो चुकी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 8 तारीख को 3 बजे बीकानेर पधार रहे हैं। 25,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे।
जो इस बीकानेर संभाग में आज़ादी के बाद ये पहला अवसर होगा कि देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी परियोजना की सौगात इस बीकानेर डिवीजन को देंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे क्षेत्र के लिए जो अमृतसर जामनगर जो रोड बन रही है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, उसकी लंबाई करीबन 1200-1250 किलोमीटर में से 600 किलोमीटर वो राजस्थान में बनेगा और हमारे हनुमानगढ़ के लोगों को उसको बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि ये जामनगर एक्सप्रेस हाईवे हनुमानगढ़ के करीब 150 किलोमीटर एरिया से गुजरेगा। तो इस तरह लोगों के लिए जो आवागमन की सुविधा है वो बहुत अच्छी तरीके से इस जिले की, इस संभाग के जनता को मिलेगी। तो इसलिए हम सब लोग हनुमानगढ़ जिले से करीबन 10,000 कार्यकर्ता मोदी जी के साथ संवाद करेंगे। परिवहन विभाग की ओर से जिले के ऐसे भार वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी जो बिना कर जमा करवाए सड़कों पर दौड़ रहे हैं। समझाइश के बावजूद कर जमा नहीं करवाने वाले भार वाहन चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग ने यह निर्णय लिया है। जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी ने बताया कि 21 मार्च तक जिले के 2145 भार वाहनों में से 972 वाहनों का कर जमा नहीं हुआ था। अप्रैल, मई और जून में अभियान चलाकर 343 वाहनों का 1 करोड़ 3 लाख रुपए का कर जमा करवाया गया है। अभी भी 449 वाहनों का कर जमा नहीं हुआ है, जो 1 करोड़ 24 लाख रुपए है। अभी गत 31 मार्च तक 2145 जो भार वाहन है हनुमानगढ़ परिवहन जिले में, उसमें से 792 वाहनों का कर जमा नहीं हुआ था। उसमें से अभी पिछले दिनों में अप्रैल, मई और जून में अभियान चलाकर 343 वाहनों का कर जमा कर लिया गया है, लेकिन 449 वाहनों का कर अभी भी बकाया है। तो आगामी 1 महीने में दोनों उड़न दस्तों के साथ सघन प्रवर्तन अभियान चलाकर उन जो भी भार वाहन जो बिना टैक्स के संचालित हो रहे हैं उन्हें जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में सरकार ने पिछले बजट में जो एमनेस्टी योजना लाई गई है उसमें कर पे पूरी पेनल्टी की माफ़ी दी गई है, फिर भी वाहन मालिक इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो इनके लिए अब जो भी काफ़ी वक्त दे दिया गया, अब उन पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, प्रवर्तन की कार्रवाई तो चल रही है, जिससे 443 उनको वाहनों का कर जमा हुआ है, लेकिन अभी भी वाहन शेष हैं। अगर कहीं बाहर संचालित हो रहे हैं तो जो भी वाहन पकड़ में आ रहे हैं उनको वापस सीज करने की कार्रवाई की गई है। पहले समझाइश से की गई थी कि कर जमा करा दो। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार को दोपहर बाद इलाके के मौसम में बदलाव आया और जिले में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई। बारिश से आमजन को गर्मी से हल्की राहत मिली। गर्मी से झुलस रही फसलों को भी फायदा होने की बात किसान कह रहे हैं। इससे पहले बुधवार सुबह भी इलाके में भीषण गर्मी का सितम जारी रहा। लोग पसीने से तरबतर नजर आए। हालांकि सुबह से ही चल रही हवाओं ने कुछ राहत दिलाई। दोपहर को धूल भरी आंधी चलने से अचानक मौसम ने पलटी मारी। इसके कुछ समय बाद बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग की माने तो बुधवार से इलाके में मानसून की बारिश का दौर शुरू हो गया है, जो 11 जुलाई तक जारी रहेगा। पूरा दिन सुबह से लेके बहुत गर्मी थी, बहुत तेज धूप थी, वो काफ़ी उमस भरी गर्मी की वजह से लोग परेशान हो रहे थे। हम लोग भी काफ़ी परेशान थे। पंखों की आवाज़ बड़ी गर्म आ रही थी और जैसे अभी थोड़ी देर पहले बारिश स्टार्ट हुई है तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया है और सावन की पहली बारिश है तो इससे किसानों को भी, फसलों को भी फायदा होगा और मौसम भी अच्छा बनेगा। वैसे सावन का महीना अगर बारिश होते निकले तो बहुत अच्छा माना जाता है। जिले में फल फूल रहे नशे के कारोबार व बढ़ती आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के ठोस कदम उठाने की मांग के संबंध में क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने बुधवार को जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपे। संगठनों के पदाधिकारियों का कहना था कि हनुमानगढ़ जिले में सरेआम नशीले पदार्थों की बिक्री की जा रही है। चोरी, डकैती जैसी वारदातें आम हो चुकी है। इन वारदातों से आम जन में भय कारित है। नौजवानों का भविष्य अंधकारमय होने के कगार पर है।
आज जिला कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। बढ़ते नशे के कारोबार के कारण आए दिन चोरी, डकैती, चैन स्कैनिंग इस तरह की वारदातें हो रही है। उस पर अंकुश लगाने के लिए एक ज्ञापन के रूप में सौंपा गया है और इस नशे के कारोबार के खिलाफ पूरे जिले में अल्लाह बोल का कार्यक्रम है। गांव गांव, ढाणी ढाणी, शहर शहर में जाके अल्लाह बोल करेंगे और प्रशासन को चेताएंगे, नशे के कारोबार को ठप करवाएंगे। हम ये कहने गए थे कि जो भी कारोबार करता है उसकी सूचना हम पुलिस को देंगे, प्रशासन को देंगे और प्रशासन हमारी मदद करे। गंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए और यहाँ प्रशासन मौन की तरह बैठा हुआ है। न तो सरकार में कुछ है और न विपक्ष में कुछ है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई धनी दौरी नहीं। नशे का व्यापार जिस तरह से बढ़ा है गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर, कल परसों हमारे यहाँ चोरियां हुई, 7 ताले टूटे धान मंडी के अंदर। अभी तक हम एसपी साहब से मिले और उन्होंने कहा कि नहीं ये बात नहीं है। मैंने कहा उसका रिस्पॉन्स क्या दिया आपने, ये तो बताओ ना। जब आपके पास 10 दिन हो गए आज चोरी हुई को और 7 ताले एक साथ टूटे, उसके अंदर बेरोजगार युवक, जो हमारे सरकार के अंदर जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, प्रशासन पंगु हो चुका है, उसको हम समझाने के लिए, उसको हम जगाने के लिए आज यहाँ जिला कलेक्टर महोदय और एडिशनल एसपी को एक ज्ञापन दे के आए हैं नशा के बारे में। और नशा इतना भयंकर हो गया है कि प्रत्येक गांव के अंदर आज एक नौजवान व्यक्ति, नौजवान बच्चे हमारे इस तरह से जा रहे हैं, जिस तरह से दिमाग लग जाती है लकड़ी की, उस तरह से जा रहे हैं। और इसका क्या तात्पर्य है ये हमारे समझ में नहीं आया अभी तक। और हमने ये स्पेशल कहा है कि आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो हम हल्ला बोल गांव गांव और शहर शहर में हल्ला बोल इस नशा के लिए हम जहां भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा हम संघर्ष करेंगे। जय। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस, जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। हनुमानगढ़ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिला स्थापना दिवस पर स्वीप गतिविधियों, 10 जुलाई को होने वाले राजीव गांधी ओलंपिक खेल, मेडिकल कॉलेज परिसर में पौधारोपण, तंबाकू मुक्त अभियान, रक्तदान शिविर, सिंगल यूज प्लास्टिक, स्कूलों में शतरंज प्रतियोगिताएं इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से राजस्थान की परंपरा के अनुसार ही प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। राज्य सरकार ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लागू की है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैंपिंग साइट, कैरावन पार्क इत्यादि की स्थापना से रोजगार सृजित होंगे। देश विदेश के पर्यटक राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे।
योजना अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से गांव के जीवन, कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने वाली पर्यटन इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन इकाइयां स्थापित होने से स्थानीय लोक कला को प्रोत्साहन और हस्तशिल्प का संरक्षण होगा। इससे ग्रामीण इलाकों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिछले राज्य बजट में राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना की घोषणा की थी। कलेक्टर रुक्मणी रियार की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक में ये जानकारी बीकानेर से आए पर्यटन विभाग के उप निदेशक अनिल राठौड़ ने दी। इससे पहले राठौड़ ने जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर पर्यटन विभाग की ओर से 2,83,00,000 की लागत से जिले के 9 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी जिला कलेक्टर को दी। सबसे पहले तो सारे जिलेवासियों को जिला स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने जिला स्थापना दिवस के ऊपर एक मीटिंग ली है जिसमें 2 दिन के जो हमारे कार्यक्रम रहेंगे 11 और 12 तारीख के, उसके ऊपर विभिन्न विभागों के साथ चर्चा की गई। अलग अलग जो कार्यक्रम हैं उसका रूपरेखा हमने आज फाइनल की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे जो कार्यक्रम हैं इसमें आप सब भी बढ़कर पार्टिसिपेट करेंगे और मिलकर हम हनुमानगढ़ के स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। नगर परिषद के सभापति गणेशराज बंसल ने कहा है कि राजनीति और दुकान चलाने में बड़ा फर्क है। राजनीति आम जनता के बूते पर चलती है, जबकि दुकान अपनी निजी संपत्ति है जिसे मनमर्जी से चलाए या अपने बेटे, पोते, दोहिते किसी को भी गिफ्ट दिया जा सकता है। दुर्भाग्य है कई नेता राजनीति को दुकान समझकर उसे पारिवारिक संपत्ति की तरह आगे गिफ्ट करना चाहते हैं। उन्होंने गांव जंडावाली में ग्रामीणों की सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सारे आया जी आया हूँ आखदा अज तुसीं इन्नी भारी संख्या इकट्ठे होके जो मेरा मान सम्मान किया तो मैं थोड़ा बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। तुसीं ये देख रहे हो भी हुण विधान सभा चोण आई जाते हैं, नवंबर के दिसंबर के होणगे। तुसीं पहला जो जनप्रतिनिधि चुन के भेज रहे हो वो दो परिवारों के विच बारी बारी वंड के हर बार एक बारी हो जाता तो थोड़े पिंडों का विकास थोड़े सामने है। लाइट थोड़े सामने भी लाइट मिल जाती कि नहीं जाती क्योंकि उन्होंने पता भी जी वोट थोड़े जोड़े उन्होंने रड़क के वोट बना रखे है। वो ये कहते कि साहब भी साढ़े वोट तो लोग कम नहीं देंगे, लोग रड़क को देंगे है। तुसीं ये देखना भी हुण तुसीं आपदे वोटां की कीमत पाउणी है या रड़क के वोट ही रखने हैं, क्योंकि विकास अगर तुम चाहते हो पिंडों के तो बदलाव करना जरूरी है। एक जनप्रतिनिधि मेरे मन से यह डर रहूगा कि साहब भी मैं अगर काम नहीं कराँगा तो मैनू जनता 5 साल के बाद मुँह नहीं धोना उन्होंने। आज हमारे गांव जंडावाली के अंदर विकास के दूसरे नाम जिसे गणेश बंसल के नाम से जाना जाता है, हम आज हमारे गांव जंडावाली के अंदर पहुंचे हैं। उनका बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत बढ़िया स्वागत किया गया है। जो नवयुक्त लोग हैं, जो युवा के लोग हैं या बुजुर्ग हैं, जो इसमें कुछ माता बहनें हमारे पास पहुंची है, उन्होंने बहुत अच्छा स्वागत किया है। और जिस प्रकार से आने वाले जो पीछे के समय में अपने गांव जंडावाली की जो स्थितियाँ रही है उसको सुधारने के लिए और जो हमारे हनुमानगढ़ के जिला के जो विकास देखा उसको हम देखते हुए हम यह चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर इनको भारी मतों से, बहुत ज़्यादा भारी मतों से विधायकी में चुना जाए और हमारा गांव हम पूर्ण सहमति से इनका सहयोग करेंगे। नगर परिषद हनुमानगढ़ की आयुक्त राजस्व अधिकारी प्रथम पूजा शर्मा का स्थानांतरण नगर पालिका पीलीबंगा के अधिशासी अधिकारी के पद पर किया गया है। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव हृदयेश कुमार शर्मा की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। आयुक्त पूजा शर्मा का स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से किया गया है। हालांकि अभी तक उनकी जगह किसी अधिकारी को स्थायी तौर पर हनुमानगढ़ नगर परिषद आयुक्त के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से हनुमानगढ़ उपखंड अधिकारी को अग्रिम आदेशों तक अपने पद के कार्य के साथ साथ आयुक्त के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। रतनपुरा गांव के ग्रामीणों ने ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुए घोटाले की राशि को पुनः किसानों को देने की मांग को लेकर ग्रामीण जिला कलेक्टर से मिले।
रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति मिनी बैंक में 21 करोड़ रुपए का घोटाला हो रखा है। 7 महीने हो गए और उसकी जांच हुई है 4 महीने से। उसके बाद दूसरी जांच हुई है। अब लास्ट जांच बता रहे हैं 1 महीने का टाइम दिया 15 जुलाई का। और आरोपी जेल के अंदर है और वसूली गांव के किसान मजदूर गरीब का पैसे की वसूली की कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ बार बार चक्कर लगा रखे, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आते हैं हमारी बात ही नहीं सुनते, पूरे पहले ही बाहर निकाल देते हैं। और ऊपर से ये और कहते हैं भी आपने पैसा जमा क्यों करवाया। ये फिर दुकान नहीं खोल रखी है गांव में, ये कोई सहकारी समिति कोई मिनी बैंक नहीं है गांव में। 450-500 जनों के हैं गाँव के पैसे। उन्होंने कहा है कि हमने अभी डीआर से बात की है, उन्होंने उनको नोटिस दिया है लास्ट जांच के 3 नोटिस देने, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। नहीं करेंगे तो 15 जुलाई के बाद हम चक्का जाम करेंगे। 13 अप्रैल को हमने पहले किया था, उस टाइम उन्होंने 15 जुलाई का टाइम दिया है। 15 जुलाई के अगर कुछ नहीं किया तो उसके बाद हम चक्का जाम हड़ताल करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।